हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप लोग ग्रुप में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन क्या है आज का? जी कोई ग्रुप है, वो है Z12। ठीक है, ग्रुप हमने ले लिया Z12। अंडर एडिशन है, तो ऑप्शन पहला क्या है? ये पूछ रहा है कि इस ग्रुप को Z12 को कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो जनरेट करेगा। ऑप्शन दे रखा है, वो 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5, फोर्थ है 7। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो जनरेटर कोई एलिमेंट है, मान लो ये सबको हम ए बोलें, तो हम अगर उसका जीसीडी लें ए कोमा और इसको हम एन बोलें, अगर वो 1 हो जाता है तो वो एलिमेंट जो होता है वो ग्रुप को जनरेट कर देता है। तो ए क्या है? 1। यहाँ पर देखते हैं जीसीडी 1, जीसीडी 2,12 2, जीसीडी 5,12 1, जीसीडी ऑफ 7,12 इज इक्वल टू 1। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये 2 है, 1 नहीं है तो नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पहला, तीसरा और फोर्थ। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हमारा सही है। और इस जो अधिकांश बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर किया भी था, तो अच्छी बात है, ऐसे ही अटेम्प्ट करते रहो क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग थ्योरी से। ठीक है, कह रहा है लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी। ठीक है, और कंसीडर करते हैं, कंसीडर आर इज इक्वल टू Z12। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो। ये ऑप्शन दे रखा है 2 इज अ जीरो डिविजन, बी ऑप्शन है 5 इज अ यूनिट, सी ऑप्शन है 6 इज अ इम्पोर्टेंट, और डी है कि अगर हम यूनिट का सेट लें, दी सेट ऑफ यूनिट्स इन Z12 forms a group। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों ने सही दिया। चलिए एक बार हम चेक करते हैं कि इसका क्या आंसर हो। पहला क्या कह रहा है? 2 इज अ जीरो डिविजन। कैसे चेक करेंगे जीरो डिविजन का? क्या डेफिनेशन होता है? ये होता है ए इंटू बी इज आइडेंटिकली जीरो। ठीक है, वेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू, मतलब ए और बी आप कोई भी ए एलिमेंट लोगे, क्या रहे इस रिंग से, इस आर से ए एलिमेंट लोगे कोई भी आर से। दूसरा कह रहा है कोई देर एग्जिस्ट, कोई ऐसा बी एग्जिस्ट करेगा इस आर में जो कि नॉन जीरो हो, दोनों नॉन जीरो हो। ठीक है, उसका मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो जीरो हो जाए। तो Z12 में हम ऐसा ढूंढ सकते हैं, ए को ले लो 2 और बी को ले लो 6, आइडेंटिकली जीरो हो गया, मॉड 12। ठीक है, तो ये जीरो डिविजन।
चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है 5 इज अ यूनिट। ठीक है, अब यूनिट चेक करने के लिए सेम जीसीडी ले लो। अगर जीसीडी 1 हो गया, ये ऐसे होता है ना, एन एलिमेंट इज अ यूनिट इन जेड एन इफ जीसीडी ए को वन। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है 5, तो जीसीडी ऑफ 5, 12 यानी क्या है 12, तो 1, तो हो गया ये यूनिट। बी ऑप्शन भी सही है हमारा। सी ऑप्शन कह रहा है कि 6 जो है वो निलपोटेंट है। हम जानते हैं कोई एलिमेंट, मान लो एन एलिमेंट ए इज निलपोटेंट if a raised to power k is equal to 0 where k greater than equal to 1। ठीक है, तो a हमारा क्या है 6। अब 6 का पावर 1 करने पर 6 आता है, और 12 भी लगा दो तो भी ये 0 तो नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। ठीक, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 0 मॉड 12। तो 6 निलपोटेंट है, हाँ। अब निलपोटेंस इंडेक्स क्या है 2, तो ये निलपोटेंट तो है। अब देखने वाली बात है ऑप्शन डी, कह रहा है सेट ऑफ यूनिट्स जेड 12 फॉर्म्स अ ग्रुप। तो अभी हमने देखा कि जीसीडी अगर हम ले जेड 12 में एलिमेंट, अगर हम उसका जीसीडी लेंगे तो वो जो बनता है वो बनता है 1, 5, 7, 11। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब भी जीसीडी 1 होता है तो ऐसा कोई ग्रुप है क्या? यू ऑफ एन, इस ग्रुप का डेफिनेशन ही यही है जो इसमें हम चेक करते हैं, यूनिट वही डेफिनेशन है। तो ये क्या है हमारा U12 है, और हम जानते हैं U12 ग्रुप होता है, मतलब एक क्लोजर भी होता है, आइडेंटिटी भी होता है, ग्रुप से आराम से। ये एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है, इसके बारे में हम अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं। इनवर्स एग्जिस्ट करता है और क्लोजर है तो हाँ एसोसिएटिविटी होता है। तो ये ग्रुप बनाता है, सही है, यूएन ग्रुप है ये, तो हमारा ये डी ऑप्शन भी सही है। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसान सा है, कोई रो स्पेस दे रखा है। ठीक है, the row space of 20 cross 50 मैट्रिक्स ए। अच्छा, इसका डायमेंशन है हैज डायमेंशन 13। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू 0। ए एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है, इसकी डायमेंशन पूछ रहा है, और ऑप्शन है 7, 13, ये 33 और ये 37। ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसके सारे बच्चों ने आंसर किया और सही किया। इसको निकालना कैसे है, सिंपल, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप बनाओगे तो कहां से कहां आएगा, आर 50 से आर 20 डिफाइंड बाय टी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो डायमेंशन इसकी कितनी होगी टोटल, डायमेंशन कितनी होगी इसकी
डायमेंशन होगी इसकी 50, ठीक है। और इसने दे कितना रखा है, रैंक दे रखा है 13, रो स्पेस है ना, तो रैंक इसकी कितनी है, वो है 13। तो हम रैंक नलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, जिसे इलस्ट्रस थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। तो 50 इज इक्वल टू रैंक कितनी है इसकी 13 प्लस नलिटी ऑफ ए, तो कितनी आ गई नलिटी ऑफ 37 आ गई है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन थे डिस्कस हो गए। आज जो ग्रुप में क्वेश्चन डाला जाएगा, देखते हैं कि आप लोग उसको सही से प्रैक्टिस करा करो। गलत हो सही हो बात की बात है, हम ट्राई ना करें ये तो गलत बात है, हैं? तो ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।